देखिए दोस्तों, अब आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब तुम्हारे घर की तरफ डाकिया आने वाला है। एक ऐसा संदेश लेकर तुम्हारे घर पर डाकिया आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन जब यह संदेश तुम अपने आंखों से देखोगे तो सच में तुम्हें भी रोना पड़ जाएगा। हां दोस्तों, क्योंकि यह कलयुग में पहली बार तुम्हारे साथ यह घटना घटित होने जा रहा है। और आप तो जानते हैं कि कुल दुनिया ही इंटरनेट का जमाना हो चुका है, लेकिन अब डाकिया के माध्यम से तुम्हें एक बड़े महत्वपूर्ण खबर मिलेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कार्य अधूरा छोड़ना पड़े, कार्य छोड़ दो और ये वीडियो को देख लो, क्योंकि ये वही वीडियो है जिनका तुम्हें तलाश था, जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इंतजार की समय समाप्त। जी हां, सबसे पहले तो श्री राम जी के सभी सच्चे सनातनी भक्त इस वीडियो को अपने यह गुड लक हाथों से एक लाइक तुरंत कीजिए और कमेंट में जय भगवान श्री राम ढेर सारा लिख देना। फिर देखना कि उनका कृपा और उनका प्यार मुंह मांगे तुम्हें मिलेगा और तुम हमेशा उनके सामने राजा ही रहोगे, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से इंसान छोटा नहीं बन जाता, बल्कि इंसान बड़ा बनता है। तो आप लोग जरूर लिखें दोस्तों। दिल में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि बड़े दिनों के बाद आखिर डाकिया हमारे घर पधार रहे हैं, तो वह हमारे लिए क्या खबर लेकर आए हैं। आप यह सोचकर थोड़ा घबरा सकते हैं और आपका धड़कन कुछ अलग कह सकता है। हां दोस्तों, यह घटना पर यकीन करना आप सभी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां तो सभी जानते हैं कि आजकल के यह कलयुग में ज्यादातर चिट्ठी नहीं आता, बल्कि कॉल आता है और उनके ही माध्यम से हमारे लिए संदेश आते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है ना, वह सबसे बड़ी और तगड़ी घटना होने वाला है। इन्हें जो इग्नोर करेगा वह आज ही नहीं, बल्कि अपना जीवन भर तक पछताते रह जाएगा। हां दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि यह कोई साधारण डाकिया का संदेश है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की लेखा जोखा ही बदल देगा। तुम्हारा बरसों से जो गरीबी, दुख, तकलीफ, परेशानी, उलझन और दिक्कत था, यह सब खत्म कर देगा और तुम गारंटी अब अगले 48 घंटे में हंसते हुए नजर आओगे। हां दोस्तों, आप बिल्कुल हकीकत सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा दुनिया ही अब ऐसी रास्ते पर चलेगा जहां तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। तुम वह दिन भूल जाओगे जो दिन तुम्हें सिर्फ परेशानी देता था। एक तरफ से कहे तो अब यह घटना तुम्हारा जीवन को वह सभी चीज देगा जिन्हें तुम लेना चाहते हो। और वास्तविक में कहा गया है कि यह डाकिया जिसके घर गया है, उसका घर और परिवार दोनों ही बदल दिया है और गरीबी तो हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया है। और समझ लो, आने वाले अगले 2 दिनों में जैसे ही यह संदेश तुम्हारे घर में आया, तब तुम भी गदगद हो जाओगे। तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार, यह दोनों सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। और यही सच है। आप यकीन करें या ना करें, यह तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप लोग तैयार रहे। तुम तैयार रहोगे तो खुशखबरी पाओगे, लेकिन तुम मूर्ख की तरह करोगे तो फिर से श्री राम जी का दिल टूट जाएगा। हां दोस्तों, आप तो जानते हैं कि श्री राम जी के पास भी टाइम नहीं है। वह हर जातक के कुंडली में प्रवेश करता है, हर किसी का मजबूरी जिम्मेदारी खत्म करता है। इसलिए आज वह आपकी कुंडली की स्थिति में प्रवेश किया है। तो समझ लो, यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ऊपर वाला महान होता है। यह दुनिया की तरह गद्दार नहीं होता। यह दुनिया अत्यधिक तुम्हें वह रास्ते पर ले जाकर छोड़ देगा जहां पर तुम अकेला हो जाओगे, लेकिन ऊपर वाला वह रास्ते से तुम्हें निकाल देगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी वास्तव में ऊपर वाला कुछ नहीं देखता। बेईमानी करना है कर लो, गलत करना है कर लो, कोई सजा नहीं मिलेगा। लेकिन दरअसल वह बड़े गलत फहमी में है। अरे पगले, तुम्हें पता है कि ऊपर वाला तुम्हें नहीं देख रहा है, पर तुम एक बार लालच के मन से नहीं, बल्कि बड़े मन से सोचो कि ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। आज तक उसने तुम्हें भी बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत से निकाला होगा, एवं उनका एहसान तुम्हारे ऊपर भी बहुत होगा। भले ही तुम अभी भूल जाओ, लेकिन एक दिन उनके एहसान का कद्र तुम्हें मालूम चलेगा। इसलिए एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि सब कुछ कर लेना, लेकिन भूल कर भी कभी श्री राम जी के नजरों के सामने मत गिर जाना, वरना वह बड़ी सताएगा। क्योंकि उनके सामने लालची और बेईमान के अवस्था लोग टिक नहीं पाते हैं। उनके सामने तुम्हें राजा बनकर रहना है, तो यह दुनिया के नियत से नहीं चलना है, बल्कि तुम्हारा यह मन जो कहता है वही नियत पर चला करो। क्योंकि तुम तो जानते हो कि यह दुनिया एक सच बोलता है तो 99 झूठ बोलता है, और इनका नियत हमेशा खराब ही रहता है। इसीलिए तुम जो भी कर रहे हो वह खुद के दम पर करो और किसी का गुलाम मत रहो। हां दोस्तों,
लेकिन आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हें अपना कलेजा मजबूत रखना होगा। और कलेजा इस वजह से मजबूत रखना होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यहां तक कि यह संदेश तुम्हें खुशी में डूबा सकता है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। हम कुछ ऐसी बातें तुमसे साझा करेंगे जिनका उपयोग तुम्हें अपने जिंदगी में एक बार तो करना है, फिर देखना कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या सुधार आता है। हम जानते हैं कि तुम लोग निराश हो, लेकिन आज तुम्हें निराश होने नहीं देंगे। मतलब तुम्हारा टेंशन आज खत्म करने की हम पूरा कोशिश करेंगे। जी हां, अरे मूर्ख, तुम्हें जो जो चाहिए अब तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले या 2 दिनों के भीतर भगवान श्री राम जी का बहुत ही बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है। और तुम जो जो जीवन में भगवान से मांगते थे, तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है आने वाले यह 2 दिनों के भीतर। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, आप पहले से कई गुना अधिक और बेहतर जिंदगी बनने वाला है। या 2 दिनों के समय अंतराल में तुम पूरे 5 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। स्वयं भगवान श्री राम जी तुम्हें मनाएंगे। अरबपति दुख दर्द को अब अलविदा कह दो, क्योंकि अब जीवन में खुशियों का समय शुरू हो चुका है। आने वाले या 2 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, कुदरत का करिश्मा अपने दोनों आंखों से देखने वाले हो। कुदरत तुम्हें अब जो जो देने वाला है, शायद तुम कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे पास ऐसा समय भी आएगा कि जहां हमें किसी चीज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। अब दोनों हाथों से पैसा बटोरने का समय आ चुका है। मुबारक हो, आपके नए जीवन का दरवाजा खुल गया है। अब तैयार हो जो नए सफर की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, या 2 दिनों के भीतर तुम्हारे लिए जीवन में एक नया दरवाजा और एक नए रास्ते खुलने वाले हैं। या 2 दिनों के समय अंतराल में जीवन में भगवान श्री राम जी तुम्हें भर भर कर रुपए, पैसे, धन दौलत सब कुछ देने वाला है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में हमारे लिए यह वक्त भी कभी लौट कर आ सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि खेल जो भगवान का शुरू होता है तो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और यह 2 दिनों के भीतर भगवान का बहुत ही बड़ा खेल शुरू होने वाला है, जहां तुम जीवन के सभी एक क्षेत्र और सभी एक कार्यों में बहुत ही आगे बढ़ाने वाले को आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब समय पूर्वक दोनों का ही बहुत ही बड़ा चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो चुका है। दोस्तों, या 2 दिनों के समय अंतराल में आपकी जीवन की दिशा ही बदलने वाले हैं, जहां तुम अपने जीवन में जितना चाहोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, शुभ सुविधा मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगी, खुशियां मिलेगा। और जो जो तुम चाहते थे, भगवान से मांगते थे, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। ये 2 दिनों के समय तुम्हारे लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि जिंदगी का वह कीमती समय और वह भाग्यशाली समय होने वाला है जो अपने जीवन में कभी भी शायद देखा नहीं था और कभी भी आपने सोचा भी नहीं था कि हमारे लिए जीवन का ऐसा समय भी शुरू होगा। मित्रों, कहां जाए तो अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हें अब जीत ही जीत मिलने वाली है। दोस्तों, अब हार का समय भूल जाओ, क्योंकि अब जीत तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। दोस्तों, जो तुम्हारे हाथ हमेशा खाली रहता था, अब दोनों हाथों में सफलताएं होंगे, कामयाबी होंगे और जीवन के प्रगति भी होने वाला है। ये 2 दिनों का समय तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार होगा। आपके घर में खुशियों का डंका बजेगा, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। खुद भगवान चलकर तुम्हारे घर आ रहे हैं और आपको सीधा अमीर बना देंगे। स्वयं प्रभु श्री राम जी आपको अमीर की जिंदगी देने वाला है और गरीब की जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म करने वाला है। जो गरीब की जिंदगी आप लोग हमेशा देखते हुए आ रहे थे, तो वह गरीब की जिंदगी तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे भाग्य से हमेशा के लिए अब दूर होने वाला है। 3 बड़े गुड न्यूज तुम्हारे जिंदगी में आ जाने वाली है। स्वयं डाकियां तुम्हारे घर आएंगे बहुत बड़ा संदेश लेकर कि ओरिया संदेश सुनकर सच में सबके आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का पत्र मिलने वाला है। बेटा, अब तुम राजा बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे सर पर सोने का मुकुट सजना वाला है। अब जिंदगी में बुरा समय खत्म हो चुका है और अच्छे समय की शुरुआत होने का टाइम आ चुका है। या 2 दिनों के समय अंतराल में जीवन का एक सबसे बड़ा न्याय होने वाला है। तुम्हारे जिंदगी का लेखा जोखा पूरी तरह से अब बदलने वाला है।
जो जिंदगी तुम हमेशा भगवान के सामने मांगते थे, तो तुम्हें वह जिंदगी अब मिलने वाला है। यह 2 दिन तुम्हारे लिए कोई साधारण नहीं है, बल्कि दोस्तों, जिंदगी बदलने का समय है और जिंदगी में अपने किस्मत को खुशियों से भरते हुए देखोगे। दोस्तों, अब भगवान श्री राम जी तुम्हें पैसों में तोल देंगे। तुम्हारे जीवन में जो पैसों की समस्या चल रही है, अब वह पैसों की समस्या कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, पैसा आपके जीवन में अब खुद चलकर आने वाली है और तुम्हें माला माल करने वाले हैं। भाग्य साथ में आसमान पर मुस्कुरा रहा है। बेटा, अब स्वर्ग का महाशिव तुम्हें मिलने वाला है। आखिर भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बदल ही गया। अब अपने बीते हुए कल को बुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि जो तुम चाहते थे, तुम्हें अब वह सब कुछ मिलने वाला है। भगवान ने अपना फैसला कर दिया है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है। अब दोस्तों, घटना तुम्हारे लिए किस्मत को बदलने वाली होगी और तुम्हें जिंदगी में राजा बनने वाली होगी। उड़न खटोले पर सवार हुई है। तुम्हारी किस्मत और दुश्मन भी कहेंगे, अरे वह क्या नसीब है तुम्हारा। काश ऐसा नसीब हमारा होता तो हम भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते। आज दोस्तों, दुनिया वाले लोग भी हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे नसीब को देखकर, तुम्हारी जिंदगी के यह बड़ी बड़ी तरक्की और कामयाबी को देखकर किसी के मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकलेगा। जी हां दोस्तों, यह 2 दिनों के समय अंतराल में जीवन का एक नया खेल और एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां तुम्हारे लिए अपने जीवन को एक स्वर्ग की तरह खुशियां और सुख मिलने वाला है। दोस्तों, वक्त को भूल जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि बुरे वक्त से तुम लोग हमेशा लड़े हो, लेकिन अब वह दिन तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री राम जी तुम्हारे जीवन को एक नया वरदान देने वाला है। जो जिंदगी की तलाश में आप लोग रात दिन वह समय को देखा है, रात दिन वह मेहनत किया है, वह कोशिश किया है अच्छे जीवन को पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक एक दिन तो वह महीना सफल हो ही जाता है और आज तुम्हारा किया गया मेहनत का पूर्ण सफलता तुम्हें मिलने वाला है। देखकर से आपको भी काफी खुशी महसूस होगी। जिंदगी में जहां आपको हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे, तो अब ऐसा कोई भी परिस्थितियों आपके जीवन में नजर नहीं आएंगे। आपके जीवन में जहां हमेशा बहुत दिक्कत से, बहुत तकलीफ से, बहुत कष्ट से आगे बढ़ना पड़ता था, तो अब तुम्हारे लिए वह कष्ट और वह दिक्कत कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, जिंदगी में दिक्कत का समय खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे लिए हर परिस्थितियों अच्छी आने वाली है। जीवन में जहां पर लोग तुम्हारा उल्लंघन करते थे, वहीं पर लोग आज तुम्हारी इज्जत मान प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। दोस्तों, आज तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे लाभ के अवसर बन रहे हैं। आज आपको कई बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े कॉन्टैक्ट मिलने वाले हैं। बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपको काफी अत्यधिक लाभ और प्रदान करने वाली है। इस राशि के जितने भी जातक हैं, विभिन्न तरह के कामों में, जिन कामों में अपना जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपने जीवन के सभी कामों में आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सबको अपनी तरह तरह के कार्यों में अच्छे अवसर आएंगे। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेंगे। लोगों के साथ आपको कहीं पर भी यात्रा करने का मौका मिलेगा, जो कहीं ना कहीं वह आपके लिए फलदायी होगा। आपके जीवन में बेहतर काम करने का मौका मिलेगा और आप कुछ चीजों को लेकर के जो हमेशा मानसिक चिंता में सोचकर परेशान रहते थे, तो आपकी वह मानसिक चिंता आज दूर होने वाला है। जो आपके मन को हमेशा कुछ चीज आपको तकलीफ देती थी, तो आज तकलीफ आपके जीवन से दूर होते हुए नजर आएंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय होगा शुरू। तुम खुशियां पाओगे, सुख पाओगे, अपनों का प्यार पाओगे, लोगों की मदद पाओगे। जिंदगी में तरह तरह के कामों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहां तक कि दोस्तों, जहां आपको लोग हमेशा सपोर्ट नहीं करते थे, तो वहां सपोर्ट भी करेंगे। जहां आप जीवन में एक एक तिनके के लिए हमेशा रोते थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में अपने किसी भी तिनके के लिए रोना भी नहीं पड़ेगा। कहां जाए तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय आ चुका है, जो तुम्हें एक नई दिशा और एक नया सुख भी देगा। आपको मिश्रित फलदायी रहेगा। इस माह आपको कभी चीजें अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नजर आएंगी। माह की शुरुआत हालांकि ठीक ठाक रहने वाली है।
यह समय आपके करियर कारोबार की दृष्टि से लाभप्रद एवं उन्नतिकारक रहने वाला है। इस दौरान आपके द्वारा की गई परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिलेगा। ऐसे में आपको सोचे हुए कार्यों को पूरे मनोयोग से समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सितंबर महीने का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। यह समय आपके कारोबार से जुड़े बड़े एवं महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान करियर कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। माह के दूसरे सप्ताह में आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में आलस्य या लापरवाही करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप सभी को काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है और जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आंसू का कारण भी बनेगा। इसलिए बात का ध्यान रखना है। आलसी और लापरवाही करने से बच्चे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान भूलकर भी किसी चीज को लेकर रिस्क न लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए कूल रहने वाला है, लेकिन माह के मध्य से उत्तरार्ध के बीच परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है। इस दौरान ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यह समय सेहत और संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल रहेगा। आज कुछ पुराने संबंध आपसे फिर से मिलाओ और जुड़ सकते हैं, जो संबंध काफी दिनों पूर्व ही बिछड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे संबंध आपके जीवन में आज फिर से लौट कर आने वाला है और पुराने संबंध में एक नई जोश और एक नई खुशियां भी देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, कुछ ऐसे कामों को आप पूरे करते हुए आगे बढ़ोगे जो आपको कुछ नया प्रतीक और कुछ नया सीखने को मिलेगा और जीवन में कुछ विभिन्न तरह के काम आपके पूरे भी होंगे। आज दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके कार्यों में आपको मदद करें कि जिससे आप अपने कुछ ऐसे अधूरे और फैंस काम को पूरे करेंगे जो आपके लिए काफी दिनों से मुश्किल बना हुआ था। आज तुम्हारे लिए मुश्किल दूर होगी दोस्तों। जीवन में अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे तो कहीं ना कहीं आपकी वह मनोकामना और आपको वह मिलने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है। हर कोई चाहता है कि दीपावली का त्योहार उसके परिवार के लिए काफी खुशियों से भरा हुआ रहे, उसके घर में रौनक आए। लेकिन अक्सर त्योहार के दिनों में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि सारी त्योहार की रौनक पर पानी फिर जाता है, मातम सा छा जाता है घर में। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके दुश्मन तो यही चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। और इस बार तो ग्रह सितारों ने भी तिकड़ी बनाई है दोस्तों। यह भी आपस में भिड़ेंगे, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पूरी तरह से पड़ने वाला है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह दीपावली का त्योहार आपकी बुरी, आपकी फूटी हुई किस्मत को चमकाने वाला है। इस बार की जो सितारों की तिकड़ी बनी है वह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करेगी। चाहे आप दोस्तों कुछ करो या ना करो, यह बदलाव आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है आपके लिए वह यह है कि दीपावली से पहले आपके घर परिवार में या फिर रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपका कोई अपना ही, जिससे आपके रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपका और आपके रिश्तेदार का या फिर आपके अपने का झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह सारी चीजें ग्रह सितारों के चलते होने वाली हैं। किसी अपने से जो असली में आपका अपना होगा, चाहे वह घर का ही व्यक्ति हो, चाहे आपका प्रेमी हो सकता है, चाहे आपके माता पिता हो, आपकी संतान हो या आपका भाई हो या आपकी बहन हो, किसी से तकरार हो सकता है जो त्योहार के दिनों में आप दोनों के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न करेगा और आपके रिश्ते कमजोर कर सकता है। लेकिन त्योहार के दिनों में ही यह सब चीजें होना दोस्तों तय है।
इसलिए सबसे ज्यादा अपने क्रोध पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इन दिनों दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके रिश्ते नाते टूटें। कुछ भी अपने मुंह से गलत मत निकालिए। दोस्तों, चंद्रमा और राहु की स्थिति यही दर्शाती है कि कोई आपका करीबी व्यक्ति जो है वो आर्थिक विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। यानी कि आपका कोई अपना आपको धन का धोखा दे सकता है, आपका कोई कीमती धन लेकर फरार हो सकता है, या फिर संपत्ति का बंटवारा आपके बिना पूछे कर देगा। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी के ऊपर भी 1 रुपये का भरोसा मत करिएगा। किसी के ऊपर भी भरोसा इस समय करना आपके लिए मूर्खता भरा कार्य हो सकता है। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब आपकी सोच से सब उल्टा ही होता है। आप सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, अब मैं यह चीज कर लूंगा, अब मैं यह कार्य कर लूंगा। लेकिन उसी समय आपके जीवन में कुछ उल्टा हो जाता है। वह काम तो होता ही नहीं है, बल्कि और ज्यादा दिक्कत, परेशानी आपके घर में हो जाती है। इसलिए त्योहार के इन दिनों में ज्यादा कुछ कल्पनाएं आपको नहीं करनी है। जो हो रहा है उसे ही सही करने पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, राहु का माया जाल आपको बहुत परेशान करने वाला है। आप दोस्तों कुछ गलत निर्णय इन दिनों लेने वाले हों। दोस्तों, त्योहार के दिन रहेंगे, फिजूल खर्च भी हो सकते हैं, और राहु का जो माया जाल है वह आपसे कुछ ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो आप आने वाले कई सालों तक उसी चीजों में फंसे रहोगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ना ही आपको किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है, और कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आप बहुत समय तक फंसे रहें। राहु का जो गलत प्रभाव है वो आपके निर्णय की क्षमता को कमजोर करेगा, फिजूल खर्च बढ़ाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर्ज ले लेता हूं, लोगों से मैं कर्ज लेकर यह कार्य कर देता हूं, लेकिन आपको यह कार्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। आपकी जो सोचने की क्षमता है उस पर भी काफी गहरा असर पड़ने वाला है। आप ऐसी चीजें करेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप किसी से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी को चोट तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे में आपको इन चीजों से बचना है तो आपको इन दिनों हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जी हां, जैसे ही आप वीडियो देखें, आप दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित जरूर करिएगा और गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइएगा। इससे राहु का प्रभाव कम होगा और आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। अब जो बताया उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। इन दिनों दोस्तों कहीं पर भी जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। देखिए, खास करके शाम के समय खाली सड़कों पर, सुनसान जगहों पर खुद भी ना जाएं और अपने बच्चों को भी जाने की सलाह मत दीजिएगा। किसी पेड़ के नीचे, जी हां, कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत पुराना है, जैसे कि इमली का, पीपल का, बरगद का, ऐसे पेड़ों के नीचे जाने से खुद भी बचें और अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं, क्योंकि ऐसे पेड़ों पर त्योहार के दिनों में प्रेत तत्व यानी कि प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत सक्रिय होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो केवल इंतजार कर रही होती हैं कि कोई व्यक्ति आए और उसके साथ वे संपर्क बांध लें। इसलिए ऐसे जगह से बचें। साथ ही किसी से झगड़ा और विवाद होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहु का काल इस समय आपकी वाणी को टीका कर देगा। आपके दुश्मन इसी बात का फायदा उठाएंगे। आप राह चल रहे हो, जी हां, आप बाजार गए हो, वहीं पर किसी से झगड़ा हो सकता है। किसी छोटी सी बात को लेकर आपका वाहन किसी से टकरा जाएगा, उस बात को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। आप दुकानदार से झगड़ा कर सकते हैं, आप दोस्तों किसी महिला से भी उलझ सकते हैं। ऐसे झगड़े होंगे जो आपको कोर्ट, कचहरी, थाने के चक्कर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, तो इस समय अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों इत्र लगाने से बचिए। जी हां, सुगंधित इत्र लगाने से बचिए, खास करके रात्रि में।
रात में सुगंधित इत्र लगा लिया तो समझ लो आपने प्रेत शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। साथ ही जो यह दुश्मन जितने तंत्र मंत्र करवाएंगे, तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, इसकी भी ऊर्जा और ज्यादा मजबूत हो जाती है इत्र लगाने से, सुगंधित चीजें पहनने से। तो इन दिनों ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आया हुआ है, कोई पड़ोसी आपके घर आया हुआ है, या राह चलते कोई व्यक्ति मिला जो आपको मिठाई दे रहा है, कोई चीज खाने के लिए दे रहा है और कह रहा है यह प्रसाद है, यह मैंने बनाई है, मिठाई आप खा लीजिए, तो मत खाइएगा। तंत्र करने वाले इसी माध्यम से संपर्क ऊर्जा डालते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, वशीकरण किया करते हैं। तो जिसके ऊपर भरोसा हो या ना हो दोस्तों, उससे भी कुछ भी मत खाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें कहिए कि कोई भी कुछ भी दे, खाना मत। इन दिनों दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि त्योहार के दिनों में मिठाई है तो सबके यहां बनती है। हर कोई आपके घर आएगा मिठाई देने, मिठाई खिलाने। तो दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक उपाय कर लें तो इन चीजों का असर भी नहीं होगा। उपाय क्या है? सबसे पहले, अब कोई भी किसी के द्वारा दी हुई चीज खा रहे हो तो उससे पहले आपको अपने मन में हनुमान जी का ध्यान देना है और एक मंत्र AUM हम हनुमन्ते नमः का ध्यान कर लेना है और फिर आप खा लीजिए। इसका असर आपको कम हो जाएगा और जितना हो सके टालिएगा। अक्सर दोस्तों, त्योहार के दिनों में तिराहे पर या चौराहे पर कोई न कोई व्यक्ति टोटका कर ही देता है और न चाहते हुए भी हमें उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी उन जगह की जो नकारात्मक शक्ति है वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी गलती से भी इन रास्तों से गुजरें तो बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। इन टोटकों से दूर होकर गुजरना है, इनके नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि तंत्र मंत्र उतारा जो होता है वह फिर आपके ऊपर भी असर डाल सकता है। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर ही जाइएगा। यहाँ की नकारात्मकता आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अचानक वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है, जबकि कोई पुराना भुला रिश्ता फिर से लौट भी सकता है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी इस दिवाली, यानी कि कोई अपना आपका साथ छोड़ेगा तो वहीं कोई दूर गया हुआ रिश्ता वापस लौट कर आ जाएगा। दोस्तों, किसी के शब्दों पर तुरंत भरोसा इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि तू मेरे साथ चल, वहां से तुझे बड़ा धन लाभ हो जाएगा, उस जगह पर तू पैसा लगा दे, वहां से धन लाभ हो जाएगा, तो उसकी बातों पर भरोसा मत करिएगा। कोई कहता है कि मेरा साथ चल, तो उसके साथ जाइएगा मत। साथ ही जो व्यक्ति सच्चा है वही अब जीवन भर के लिए आपके साथ जुड़ेगा। जैसे कर्म का हिसाब अब पूरा होगा दोस्तों। तो कोई व्यक्ति है जो नया है, जो पहले आपके साथ था, लेकिन अब वह वापस से आपकी जीवन में इंटर कर सकता है और यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही इन दिवाली के दिनों में एक लक्ष्मी का रूप आपके जीवन में आने वाला है। जी हां, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। वह चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, वह कोई भी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वह व्यक्ति आपके जीवन में जैसे ही आएगा, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, सब कुछ चमक जाएगा, सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले दर दर की ठोकर खा रहा था, यानी कि आप, वही आप दोस्तों, अब हर कदम पर सफलता हासिल करोगे। हर कदम पर खुशियां ही आपके जीवन में आने वाली हैं। हर कदम पर दोस्तों आपको धन, डॉलर, पैसा, सब कुछ मिलेगा। आपका काम बनने लगेगा। शनि और मंगल दोनों का घर्षण है दोस्तों। इस समय मैंने पहले ही बोल दिया, किसी बड़ी जगह पर बदलाव का झटका आपको लग सकता है। या तो पुराना काम टूटेगा या नया अवसर अचानक आएगा। दोस्तों, ऐसा हो सकता है। उन्नति का बीज दोस्तों इन्हीं चीजों में छुपा हुआ है आपके लिए। देखिए, हर बार त्योहार आपके लिए कोई ना कोई चुनौती लेकर आता ही है। कभी आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी आपके घर में कोई लग जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कोई झगड़ा हो जाता है घर में, जिससे त्योहार में कोई न कोई पनौतियां आपके घर में लग ही जाती है। त्योहार की खुशियों में खलल पड़ ही जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बार ये सारी चीजें न हों, इसके लिए केवल एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है आपको दोस्तों?
जब भी आप अपने घर में साफ सफाई करें, उसके बाद दोस्तों एक घी का दीपक अपने रोजाना आंगन में जलाइए। आपका जो भी आंगन है वहां पर घी का दीपक जलाइएगा, और वह घी का दीपक जब भी आप जलाएं तो माता लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिएगा। बस केवल रोजाना यह दीपक जलाते रहिए। कब तक जलाना है? आप चाहे तो दीपावली के त्योहार तक जलाएं या फिर हमेशा जलाएं। दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आपके घर परिवार में आए दिन जो झगड़े हो रहे हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनसे भी आप आसानी से बच जाओगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली का यह जो पहले का समय है, इसमें आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में घर में साफ सफाई कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी से करिएगा। हर एक काम, खासकर की महिलाएं, ध्यान रख लीजिए। बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। आपका हाथ, आपका पांव फ्रैक्चर तक हो सकता है। आपके सिर में भी चोट आ सकती है और कई दिनों तक आपको दोस्तों अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। त्योहार में आपको बिस्तर पर लेटना पड़ सकता है। इसलिए खासकर की महिलाएं और घर के छोटे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि त्योहार के इन दिनों में कोई भी ऐसा जोखिम वाला कार्य न करें जिससे आपके शरीर पर चोट आ सकती है। ऊंचाई पर चढ़ आएं तो बिल्कुल सावधानी से चढ़ें। कोई जोखिम वाला कार्य, जैसे करंट का कार्य हो, या पानी से जुड़ा कोई कार्य हो, या फिर कहीं ऊंचाई पर चढ़कर कोई साफ सफाई करनी हो, यह सब आप मत करिएगा, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। पहले ही सितारों की तिकड़ी आपको परेशान कर रही है और उल्टा इन दिनों यह सारी चीजें हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। साथ ही अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिएगा। जब कोई दुश्मन हमारे घर पर काली नजर डालता है, जब त्योहार के दिनों में नकारात्मक ऊर्जाओं की जो दृष्टि है वह हमारे परिवार पर, हमारे घर पर पड़ती है, तो सबसे जल्दी अगर कोई चीज इनका शिकार होती है तो वह घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है, और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों
आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना, यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो, परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं,
लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं।
शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेराफेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला। आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं
जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए दोस्तों, भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाय आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया कि बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा कि कुछ ही क्षणों में आपके जीवन में एक अद्भुत और बड़ी घटना का संकेत मिलने जा रहा है। आने वाले कुछ मिनटों के भीतर एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में हलचल पैदा कर देगा। मित्रों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना जो आपको पूरी तरह से बदल सकती है। आपके कार्य, आपके प्रयास और आपकी इच्छाएं एक नई दिशा में अग्रसर होंगी। यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से नया आयाम दे सकती है और आपके विरोधियों को चौंका सकती है। हाल ही में किसी बड़ी घटना का संकेत पहले से ही मिल चुका था और अब ऐसा प्रतीत होता है